आइए दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 11th की टॉपिक सेट की बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग समुच्चय के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, बोर्ड में और इवन आपकी डेली लाइफ में बहुत महत्व रखता है। तो बात करते हैं सेट की, और सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा की। जब तक कोई चीज़ आपके पास डिफाइन ना हो, परिभाषित ना हो, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता ना हो, तो उसका बारे में पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आपके फ़ायदे और इंटरेस्ट को देखते हुए इस टॉपिक बनाया गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें पता होती हैं, लेकिन हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते। देखिए, परिभाषा की बात करते हैं तो कुछ कह दें या किन्हीं कह दें, बात वही है। तो कुछ या किन्हीं वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। देखिए, हमारी ये वीडियो बाइलिंगुअल बनेगी, दोनों भाषाओं में बनेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए समझने के लायक हो, समझने वाली हो, और आपको ये डिफाइन कर पाए कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को अच्छी नॉलेज हो गई है। तो अगर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें, वेल डिफाइंड collection of objects is known as set। यदि ऐसे कलेक्शन की बात करें, ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जिसको एक वेल डिफाइंड मैनर्स में हम लोग शो कर सकें, दैट्स नो बी द डेफिनेशन ऑफ सेट। बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे आपके पास देखा होगा, आपके पास टी सेट है, दूसरी बात करें डिनर सेट। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में ही बेटर तरीके से जानते हैं। टी सेट हुआ, डिनर सेट हुआ, ज्वेलरी सेट्स हुआ। अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं हिंदी में कि आभूषणों का समुच्चय है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, कंफर्ट में नहीं आता, थोड़ा सा ना कंफर्ट वाला जोन जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं हल्का सा हिल जाता है। चलिए कुछ हिंदी की मीडियम की बात कर लेते हैं। जैसे कक्षा 11 की विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक। और बात करते हैं राज्यों का समुच्चय। राज्यों का किसका? भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। राज्यों का समुच्चय। बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का समुच्चय, A to Z का जो कलेक्शन होता है उसे कहेंगे अल्फ़ाबेट समुच्चय, अल्फ़ाबेट सेट्स। नंबर सेट। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो वहाँ ज्वेलरी सेट का बहुत यूज़ किया जाता है लड़कियों के द्वारा। ठीक, और इन्हीं के साथ साथ कुछ लड़के भी शौक रखते हैं, उनको अगर हम लोग डिफाइन करें तो बेसिकली जैसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस जो होता है शादी के लिए, वो होता है कोट पैंट टाई बेल्ट शूज़ सॉक्स एट्सेट्रा। तो उसको हम कह सकते हैं कंप्लीट सेट्स ऑफ वेडिंग वेडिंग सेट। वेडिंग सेट यानी कि वेडिंग्स क्लोथ सेट कर दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, तो देखिए कुछ जो चीज़ें थी वो आपकी आई थिंक काम में आई होंगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स,
यानी कि प्रकारों की। तो प्रकारों में हम देखेंगे सेट्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। समुच्चय मुख्यतः मेनली क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परिमित, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट, और दूसरा होता है अपरिमित, यानी कि इनफाइनाइट। अब परिमित और परिमित को डिस्क्राइब करने से पहले हम जान लेते हैं कि इनको परिमित और परिमित की श्रेणी में रखा क्यों गया है। तो हम यह लिखेंगे समुच्चय में एकत्रित, इसको कहते हैं कलेक्शन, किए गए ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं को एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स को हिंदी में हम लोग तत्व कहते हैं। देखिए गाइस, आपको ऐसी भाषा में समझाने की कोशिश की जा रही है जिससे आप लोग डेली लाइफ में इंटरेक्ट होते रहते हैं किसी न किसी वेज में। तुम लोगों ने बात की इस समुच्चय में एकत्रित किए गए ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट कहते हैं, यानी जो सेट्स में एलिमेंट आते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। और किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग इन मझले ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो भी चीज़ें इसमें आएंगी वो आपके एलिमेंट ऑफ सेट कहलाएंगे। और इस सेट को नोटेट करता है, यानी सेट को परिभाषित करता है ये मझला ब्रैकेट, जिसको आप कहते हैं मिडिल ब्रैकेट। अब बात करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय की। तो हम लोग देखें कि यदि, तो सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं परिमित को। परिमित समुच्चय में क्या है कि यदि किसी समुच्चय में अवयव जो हैं या जो तत्व हैं, अवयव कह दें, तत्व कह दें, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। अब अवयव कहें, तत्व कहें, ऑब्जेक्ट कहें, यदि किसी समुच्चय में अवयव की जो संख्या है काउंटेबल है, यानी कि गिनने योग्य है, गिनना मतलब इनको गिना जा सकता है, तब यह समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में बात करें, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज काउंटेबल, एलिमेंट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, अगर वो काउंटेबल है, व्हेन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन ए सेट इज काउंटेबल, देन द सेट इज कॉल्ड बी फाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जांपल देख लें इसके, जैसे आपके पास 11th की स्टूडेंट्स का सेट्स है, दूसरा एग्जांपल देखें, आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ए अप टू सो ऑन जेड, 26 लेटर्स होते हैं। थर्ड में भी आप कह सकते हो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 9, और इसमें भी 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 1 लाख, मतलब ऐसा सेट जिसको आप लोग अपर और लोअर रेंज, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज आप लोग डिस्क्राइब कर पाओ, डेफिनेट कर पाओ।
तो इसे क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स का सेट्स है, सपोज कीजिए मैंने भगवान राम का नाम लेता हूँ, तो राम, लक्ष्मण, अभी ऑर्डर सीक्वेंस डिपेंड नहीं करते है ना, राम, लक्ष्मण, भरत, और एक और इनके भाई है शत्रुघ्न, माता सीता के भी नाम ले सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक, तो ये सब क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, काउंटेबल है, 26 यहाँ होंगे, 9 यहाँ होंगे, यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, यानी 5 एलिमेंट इसमें है। तो हमारा यहाँ क्या है, काउंटेबल वैल्यूज है। 11th के स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते और वो 11th क्लास को पूरी को कंप्लीट किए हुए। तो एक क्लास में एक लिमिटेड नंबर्स में एलिमेंट होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट कहेंगे। अगर बात करें अपरिमित समुच्चय की, तो ये बिल्कुल फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय का उल्टा होता है कि जब किसी समुच्चय में अवयव या जो तत्व हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं, अवयव की संख्या कैसी हो, अवयव की संख्या कैसी हो, अनगिनत हो, जिसको गिना ना जा सके, अनगिनत हो। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो अनकाउंटेबल है। तब यह जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा या कहलाता है। अभी हमने बात की थी कुछ एग्जांपल्स की जो हमने सेट थ्योरी में दिए थे। अब इस एग्जांपल्स में थोड़े से हम लोग इनफाइनाइट सेट को देख लेते हैं। ये आपका फाइनाइट सेट है, ठीक। देखिए आपके यहाँ से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे नंबर अल्फ़ाबेट लिया हमने, है ना। इसमें मैं कहीं ले दिया -8, फिर यहाँ से चलते हम पहुँचे लास्ट में 10 तक, उसके बाद फिर ये। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट नहीं दे रखी है, यानी कोई भी एलिमेंट कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं पर जाकर के ख़त्म हो सकता है। यानी इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते कि ये जो सेट की लिमिट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और जा कहाँ तक रही है। यानी इसमें जो एलिमेंट है -8, -10, +10, 1 2 3 0 1 2, अब जो भी एलिमेंट है वो क्या है, गिनने वाले नहीं हैं, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल बताएं कि आप देखेंगे कि इस पूरी पृथ्वी पर यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, गैलेक्सीज का अपना अपना एक अलग एटमॉस्फेयर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, जिसको आप लोग आकाशगंगा में कहते हो। तो आकाशगंगा में जो तारे हैं वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है। थर्ड नंबर बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स में आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते। इवन आपकी बॉडी पर बात करें तो इसमें हम लोग एलिमेंट लिख सकते हैं शरीर पर बाल, नंबर ऑफ हेयर्स या हेयर्स ऑन बॉडी इज ऑल्सो बी नोन एज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। इस पर जो आप देखेंगे काउंटेबल नहीं है। आप अगर कितना भी चाहें तो एक कहावत भी है कि बोले बाल कितने, जितना आप बता दो उतने। थोड़ा सा एग्जाम्पल फनी है।
और बात करें तो ऐसे एलिमेंट जो कहीं आपकी एंडिंग वैल्यू को डिफाइन ना करते हो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया है, सब कुछ की मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया और अब टू मैंने कहा इनफाइनाइट तक। कई बार आपको ऐसे डिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो ये भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होगा। आई होप आप लोगों को सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला होगा। आगे की वीडियोस में हम लोग इसको और बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इसके वेरियस टाइप्स, चाहे वो नल सेट हो, सिंगल सेट हो, यानी एकल समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। आपके सुझाव, आपके अप्रिशिएशंस का हमें इंतजार रहेगा, जिससे हम आगे और अच्छी मेहनत करके आपको आने वाले टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे सकें। थैंक यू गाइस। राधे राधे। गुड मॉर्निंग गाइस। अगेन वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल रियल वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ आपको मैथ से सारी बेसिक जानकारी बताई जाएंगी, जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैथ के हैं उनको बेटर करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे आगे जो आपके मैथ के टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। थैंक यू गाइस।